हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सराउंडिंग द हेवन के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाके चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इरफान एक सिटी में आ जाता है जहां पर वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चला जाता है और वो ओल्ड में आदमी यहाँ पर इरफान को बिना पैसे के ही खाना खिला देता है, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर एक ट्रेजर को इस ओल्ड आदमी को दे देता है और वो अपने रूम में जाकर कल्टिवेशन करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसके ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी इस ओल्ड आदमी के रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ आदमी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इरफान नीचे आकर इन सभी आदमियों को डराकर यहाँ से भगा देता है। लेकिन ये आदमी लोग यहाँ से जाते जाते इरफान को धमकी देकर जाते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ इरफान और ये ओल्ड आदमी बैठा हुआ होता है। ये ओल्ड आदमी यहाँ पर अपने बेटे और बहू के बारे में इरफान को बता रहा होता है, जो कि यहाँ पर ली फैमिली और वांग फैमिली की वजह से एक दुर्घटना में मारे गए, क्योंकि यहाँ पर मेरे बेटे और बहू को इन लोगों के फैमिली के बारे में बहुत कुछ राज पता चल गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे बेटे और बहू को मार दिया। यहाँ पर हर कोई ये सब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ली फैमिली और वांग फैमिली के ऊपर कुछ बोलने की कोशिश करता है उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर ये ओल्ड आदमी मास्टर ली के बारे में भी बोलता है। वो बोलता है मेरे बेटे और बहू ने मास्टर ली के साथ मिलकर अभ्यास किया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक गुफा को ढूंढा था और वहीं पर इन लोगों ने अभ्यास किया था। इस चीज को यहाँ पर सुनने के बाद इरफान को उस लेडी की बातों का याद आने लगता है, जहाँ पर उस लेडी ने बोला था ताई सांग जू के उम्मीद के मुताबिक इस जगह पर बहुत कुछ बदलने का एहसास हो रहा है। इस चीज को यहाँ पर इरफान याद कर ही रहा होता है। तभी ये ओल्ड आदमी इरफान को बोलता है ली परिवार का वो बच्चा जिसे मेरे बेटे ने सिखाया था, वह धीरे धीरे गलत व्यवहार करने लगा, जिसकी वजह से तब से हम लोगों के फैमिली के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाने लगा और हम लोगों के फैमिली के बीच में यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा योग्य था, लेकिन ये सब कुछ कभी किसी ने सोचा होगा कि मेरा बेटा और बहू एक ही साथ मर जाएंगे। जब मैंने यहाँ पर इस चीज के बारे में ली फैमिली से पूछा, तब उन लोगों ने मुझे बताया वो लोग यहाँ पर एक बर्ड के पैरों के नीचे आकर मर गए। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर इरफान भी इस ओल्ड आदमी को दिलासा देता है और वो ओल्ड आदमी यहाँ पर इरफान को और एक चीज बोलता है। इस घटना के बाद स्टीवर्ट लियो ने हम लोगों के लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल कर दी, जिस पर यहाँ पर इरफान इस ओल्ड आदमी को बोलता है मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। लेकिन ये ओल्ड आदमी इरफान को बोलता है मेरे बेटे और बहू की लाश मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये हो सकता है कि वो लोग जिंदा हो, लेकिन घर पर इन लोगों का इंतजार अब कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि मेरा बेटा और बहू मर गए हैं। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर इरफान भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे भी यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी याद आने लगती है। वो बोल रहा होता है क्या मेरे माता पिता भी मेरे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे? अगर मेरे माता पिता ने भी ये मान लिया होगा कि मैं मर गया हूँ तो क्या होगा? तभी हम लोगों के इरफान के घर से यहाँ तक आने के सफर को भी दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है मेरे घर को जाने का बस एक ही रास्ता है, वो कॉफिन। मुझे इस कॉफिन को किसी तरह करके भी ढूंढना होगा ताकि मैं और मेरे दोस्त दोबारा से मेरे घर को जा सके। इस चीज को यहाँ पर याद कर इरफान दुखी हो ही रहा होता है। तभी ये ओल्ड आदमी इरफान को बोलता है तुम्हें यहाँ पर कल सुबह से पहले ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो ली फैमिली के लोग आकर तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालेंगे। जिस पर इरफान यहाँ पर इस ओल्ड आदमी को बोलता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कल वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। इरफान के यहाँ पर ये बोलने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को दोबारा से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस ओल्ड आदमी को पीट रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर अपने यंग मास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों का यंग मास्टर यहाँ पर अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से ये मोटा आदमी यहाँ पर परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों के यंग मास्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोटा आदमी और उसके साथी बहुत ही जल्दी अपने यंग मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और अपने यंग मास्टर के यहाँ पर चापलूसी करने लगते हैं। यहाँ पर हम लोगों को इस यंग मास्टर का नाम सावये बताया जाता है। इसके बाद जब मोटा आदमी यहाँ पर अपने यंग मास्टर को उसी बूढ़े आदमी के बारे में बताने लगता है कि वहाँ पर हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी बहुत ही दूर से देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है इन लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही जाति कर दी है, जिसकी वजह से इन लोगों का सम्मान यहाँ पर घट गया है और ये लोग दोबारा से इस फैमिली के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक इन लोगों को इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो लोग यहाँ पर इस रेस्टोरेंट वाले आदमी के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके बाद ये मोटा आदमी यहाँ पर अपने यंग मास्टर को भड़काते हुए बोलता है वैंग परिवार अभी भी मुझे यहाँ पर लूटना चाहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टाइम रहते ही वहाँ से भाग आए। लेकिन हम लोग वहाँ से आने से पहले हम लोग घोड़े के घास में बहुत सारे नशीले पदार्थ मिला के वहाँ से आ गए हैं। और वो मोटा आदमी ये सब बोलकर यहाँ पर अपनी ही प्रशंसा किए जा रहा होता
है और वो अपने यंग मास्टर को बोलता है आपको किसी तरह करके भी उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर अपने टीचर की बातों का याद आने लगता है। उनके टीचर यहाँ पर इन लोगों को बोल रहे होते हैं स्वर्ग और पृथ्वी और इस पृथ्वी में जितनी भी जीवित चीजें हैं, इस दुनिया में कुछ वस्तुएं एक दूसरे को ही मार डालती है ताकि वो लोग अपने पेट को भर सके, और जो ताकतवर होता है वही इस दुनिया में जिंदा होता है, उसे हम लोग यहाँ पर स्रोत कहते हैं। इस चीज को यहाँ पर इरफान याद कर बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर दोबारा से मुझे लिन फैमिली को सबक सिखाना होगा। और इरफान के यहाँ पर ये बोलने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मोटा आदमी चलकर आ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इरफान आ जाता है, जिसकी वजह से इस मोटे आदमी को भी एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन इरफान यहाँ पर लगातार उसके ऊपर पंचेस मारते जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कौन है, मेरे सामने आओ, मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर इरफान हवा की स्पीड से इसके ऊपर लगातार हमले किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इरफान उसके पास आकर बोलता है अगर तुमने यहाँ पर दोबारा से उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इरफान यहाँ पर ये बोलने के बाद इस मोटे आदमी का एक हाथ भी तोड़ देता है, क्योंकि ये मोटा आदमी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इरफान को उस रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर टिंग टिंग यहाँ पर आ जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर को बोल रही होती है अच्छी खबर है, किसी ने यहाँ पे ली परिवार और वांग परिवार को किसी आदमी ने बहुत ही ज्यादा मारा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्टर लियू इन दोनों परिवारों से बदला लेना चाहता है। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी सुन रहा होता है और वो बोलता है सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटा, कैसा रहा मेरा खेल यहाँ पर। जिस पर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर इरफान को बोलता है तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें अब यहाँ पर सुरक्षित रहना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों का यंग मास्टर आ जाता है और वो यहाँ पर इस बूढ़े आदमी को बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरे चमचों को मार डाला तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इसका सजा नहीं मिलेगा, तुम लोगों को मैं यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर इस आदमी के ये बोलने के साथ ही यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका ट्रेलर चाहिए तो मैं उसे भी बना दूंगा, तो प्लीज कमेंट करके बताइए।